एसबीएम पे भी थोड़ा देखा जाए, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो एसबीएम का कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो रूरल एरियाज़ का कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपनी ज़मीन बेच के, वो अपनी ज़मीन को गिरवी रख के, वो अपना माल बेच के वो काम कंप्लीट करता है। लेकिन उसके बाद वीडियो ऑफिस से उसको ये सुनने को मिलता है कि इसकी फंड अवेलेबल है। जो सोसाइटी के नीचे तबका के लोग जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भी यही हाल है। 21 से 22 से 23 का मिस्त्री का पैसा भी लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है। जिस चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ का है, आज यहाँ का जो मुद्दा है, जो ट्रेजरी में पैसा नहीं है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं बहुत परेशान हैं। हमने इस बारे में हमने ट्रेजरी के मुलाजमिन से बात की कि उनने भी कहा कि 3-4 महीने से ट्रेजरी में पैसा नहीं आ रहा है। और आपको पता है कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। जो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उस चीज़ से बहुत लोग जुड़े होते हैं। सबसे पहले लेबरर जुड़े होते हैं, उसके बाद स्टील वाला जुड़ा होता है, सीमेंट वाला जुड़ा होता है, और बैंक से उन्होंने लोन निकाले होते हैं। और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी पेमेंटें 5-6 महीने से बंद है, जो ट्रेजरी में पैसा नहीं आ रहा है। उसके बाद यही हाल हमारा एसबीएम का है, जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब एनआईटी निकलती है उसमें क्लियर कट मेंशन किया होता है कि फंड्स जो है अवेलेबल हैं। उसके बाद जो ठेकेदार काम करता है, जब वो काम करके आता है, उसका बिल फ्रेम हो जाता है, जब वो वीडियो ऑफिस में बिल पहुंचता है तो उसको ये सुनने को मिलता है कि फ़ंड अवेलेबल नहीं है। अगर एनआईटी में क्लियर कट मेंशन करते हैं कि फंड्स जो है वो अवेलेबल है, उसके बाद ये सुनने को क्यों मिल रहा है कि फंड्स जो है वो अवेलेबल नहीं है? फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्लियर कट डायरेक्शन है कि आपने लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करना है, और जिस काम के फंड आपके पास अवेलेबल नहीं, उस काम को आप टेंडर कर ही नहीं सकते हो। देखिए, हम टेंडर के मुखालिफ नहीं हैं कि टेंडर नहीं हो, टेंडर हो, लेकिन ये एसीपी साहब की, एसीडी साहब की, एक्सएन आरईडब्ल्यूओ की और बीडीओ साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टाइमली फंड्स की अरेंजमेंट करना। और उसके बाद यही हाल हमारा मनरेगा का भी है। आप देखिए कि जो मनरेगा है, जो सोसाइटी के नीचे तबका के लोग जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भी यही हाल है। 21 से 22 से 23 का मिस्त्री का पैसा भी लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है, जिस चीज़ से यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर से, डिविजनल कमिश्नर जम्मू से और कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जो कॉन्ट्रैक्टर्स का इशू जो है ये बहुत बड़ा इशू इस टाइम है, जो ट्रेजरी में पैसा नहीं आ रहा है। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो उनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी किस्तें ड्यू हो चुकी है, उनकी स्कूलों में फीसें जो हैं बच्चों की वो ड्यू हो चुकी है, और वो अपने काम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि इस मसले को थोड़ा देखा जाए कि क्या वजह है कि ट्रेजरी में पैसा नहीं आ रहा है और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। और जो एसबीएम का इशू मैंने बोला, एसबीएम पे भी थोड़ा देखा जाए, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो एसबीएम का कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो रूरल एरियाज़ का कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपनी ज़मीन बेच के, वो अपनी ज़मीन को गिरवी रख के, वो अपना माल बेच के वो काम कंप्लीट करता है। लेकिन उसके बाद वीडियो ऑफिस से उसको ये सुनने को मिलता है कि इसकी फंड अवेलेबल नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फिर से चीफ मिनिस्टर साहब से, जो हमारे अभी नई सरकार है, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें। क्या वजह है कि इतना टाइम हुआ, 5-5, 6-6 महीने, एसबीएम का पैसा लास्ट टाइम मार्च में आया है, उसके बाद पैसा आया ही नहीं एसबीएम का, जो रूरल डेवलपमेंट जो सिस्टम चलता है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी हमारे एमएलएज हैं वो इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं करा। जो मेन इश्यूज़ यहाँ के हैं वो इश्यूज़ वैसे ही हैं, उन इश्यूज़ पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक हुल्लड़बाजी की तरह, एक अखाड़ा समझ के सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन जो हमारे असल मुद्दे यहाँ के लोगों के हैं उन पे अभी तक कोई भी काम नहीं हो रहा है।